हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ मार्केटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 2। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से सूक्ष्म वातावरण के अंग हैं? हमारे को बताना है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट? नंबर 1 कंपिटिटर्स प्रतियोगी, दूसरा है सोशल ग्रुप्स जन समूह, थर्ड हमारा कस्टमर्स यानी कि ग्राहक, या ऑल द अबव उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है सूक्ष्म वातावरण के अंग कौन सा है। तो सूक्ष्म वातावरण के अंग में कंपिटिटर भी शामिल होते हैं, सोशल ग्रुप्स भी शामिल होते हैं और कस्टमर्स भी शामिल होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जननांकिकी वातावरण का तत्व नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं है। विच इज नॉट कंसर्न विद डेमोग्राफिक एनवायरमेंट? धर्म और जाति यानी कि रिलीजन एंड कास्ट, दूसरा है जनसंख्या का घनत्व, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार साइज ऑफ पॉपुलेशन, या एज ग्रुप आयु वर्ग। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है कौन सा जननांकिकी वातावरण का तत्व नहीं है। विच इज नॉट कंसर्न विद डेमोग्राफिक एनवायरमेंट? डेमोग्राफिक एनवायरमेंट का तत्व नहीं है रिलीजन एंड कास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रेता की प्रवृत्ति कैसी है? द टेंडेंसी ऑफ इंडियन बायर इज शिकायत करना, सौदेबाजी करना, सस्ता खरीदना, या उपरोक्त सभी। हमारे को बतानी है टेंडेंसी ऑफ इंडियन बायर्स टू कंप्लेन, टू बार्गेन, टू परचेज चीप, या ऑल द अबव। तो स्टूडेंट भारतीय क्रेता की प्रवृत्ति शिकायत करना भी है, सौदेबाजी करना भी है, सस्ता भी चाहता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कौन उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक घटक है? कौन सा उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक घटक है? विच इज फिजिकोलॉजिकल फैक्टर टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर बिहेवियर? साख सुविधाएं यानी कि क्रेडिट फैसिलिटी, मूल्य स्तर यानी कि प्राइस लेवल, या मूलभूत आवश्यकताएं बेसिक नीड्स, या पारिवारिक आय यानी कि फैमिली इनकम। तो स्टूडेंट्स उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक घटक क्या है? उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता का जीवन स्तर एक बड़ी सीमा तक उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? हमारे को बताना है लाइफ स्टाइल ऑफ ए कंज्यूमर डिसाइड्स हिज बाइंग बिहेवियर टू ए लार्ज एक्सटेंट। दिस स्टेटमेंट इज क्या है? ये सत्य है, असत्य है, ट्रू है, फॉल्स है, या अस्पष्ट है, या उपरोक्त सभी है। तो स्टूडेंट्स ये कथन बिल्कुल सत्य है कि उपभोक्ता का जीवन स्तर एक बड़ी सीमा तक उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय प्रेरणाओं की स्थिति में हृदय, मन एवं मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। क्रय प्रेरणाओं की स्थिति में हृदय, मन और मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। क्या है? हृदय, मन एवं मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है।
इच्छा शक्ति, भावनात्मक, विवेकपूर्ण या मूलभूत आवश्यकता संबंधी। तो हमारे को बताना है हार्ट डोमिनेट्स ओवर हेड एंड माइंड इज डैश बाइंग मोटिव्स, इमोशनल, इसका क्या कह रहा है, ऑप्शन दिए हैं विल पावर, इमोशनल, रोटेशनल या बेसिक नीड्स रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है भावात्मक, इमोशनल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला घटक है, आर्थिक घटक, सांस्कृतिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक या उपरोक्त सभी। हमारे को बताना है विच फैक्टर अफेक्ट्स द कंज्यूमर बिहेवियर। नंबर 1 इकोनॉमिक फैक्टर, नंबर 2 कल्चरल फैक्टर, नंबर 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर, नंबर 4 ऑल द अबव। तो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक ये सभी हैं। आर्थिक घटक भी प्रभावित करता है, सांस्कृतिक घटक भी प्रभावित करता है, मनोवैज्ञानिक घटक भी प्रभावित करता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, AIO जीवन शैली में विभक्तिकरण सामाजिक समस्याएं, राजनीति, शिक्षा तथा संस्कृति है, विचार, हित, क्रियाएं और कोई नहीं। हमारे को बताना है इन AIO लाइफ स्टाइल सेगमेंटेशन सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड कल्चरल आर क्या है, ऑप्शन ए ओपिनियंस, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स ओपिनियन, अर्थात विचार इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावनात्मक प्रेरणाएं हैं। हमारे को बताना है इमोशनल मोटिव्स आर आंतरिक प्रेरणाएं, इंटरनल मोटिव्स, बाह्य प्रेरणाएं, एक्सटर्नल मोटिव्स। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स भावनात्मक प्रेरणाओं में शामिल होता है हमारी इंटरनल मोटिव्स यानी कि आंतरिक प्रेरणाएं, हमारे भाव किस प्रकार हम मन से सोचते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार विभक्तिकरण है। क्या बताना है, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में बताना है। बाजार विभक्तिकरण है श्रमिक केंद्रित, वितरक केंद्रित, ग्राहक केंद्रित या उपरोक्त सभी। मार्केट सेगमेंटेशन इज वर्कर्स ओरिएंटेड, डीलर्स ओरिएंटेड, कस्टमर्स ओरिएंटेड या ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, ग्राहक केंद्रित है। बाजार का विभक्तिकरण ग्राहक केंद्रित है, ग्राहक की इच्छा अनुसार उसका रहने सहने का ढंग, उसकी एजुकेशन, उसका जेंडर, उसकी इनकम, इसके आधार पे मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है और उसी के अनुसार मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार विभक्तिकरण, ऑप्शन दिए हैं, क्या कह रहा है, मार्केट सेगमेंटेशन से ही संबंधित क्वेश्चन है। मूल्यों को नियंत्रित करता है, विक्रय संवर्धन में सहायक है, प्रतियोगिता कम करता है या किस्म में सुधार करता है। मार्केट सेगमेंटेशन पूछा है क्या है, कंट्रोल द प्राइस, ऑप्शन बी हेल्प इन सेल्स प्रमोशन, ऑप्शन सी रिड्यूसेस द कंपटीशन, ऑप्शन डी इम्प्रूव द क्वालिटी। तो स्टूडेंट्स मार्केट सेगमेंटेशन मुख्य तौर पर किस लिए किया जाता है, बाजार विभक्तिकरण किस लिए किया जाता है, विक्रय संवर्धन में सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स इन सेल्स प्रमोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बाजार विभक्तिकरण का मनोवैज्ञानिक आधार है, धर्म, परिवार का आकार, जीवन शैली या आय। हमारे को बताना है विच इज फिजियोलॉजिकल बेसिक
फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, रिलीजन, फैमिली साइज, लाइफ स्टाइल और इनकम। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मार्केट सेगमेंटेशन का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो है जीवन शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लाइफ स्टाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार विभक्तिकरण हित में है। किसके हित में है? व्यापारी के, उपभोक्ता के, उत्पादक के या उपरोक्त सभी के? हमारे को बताना है। मार्केट सेगमेंटेशन इज इन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स या ऑल द अबव। तो बाजार विभक्तिकरण सभी के हित में है, व्यापारी के हित में भी है, उपभोक्ताओं के हित में भी है और उत्पादक के हित में भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजारों का वर्गीकरण ग्राहकों की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। बाजार विभक्तिकरण के संबंध में किसने कहा है? किसने कहा है कि बाजारों का वर्गीकरण ग्राहकों की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है? ये कथन किसका है? आर.एस. डावर का, विलियम जे स्टेटन का, फिलिप कोटलर का या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। मार्केट्स में बी क्लासिफाइड in several ways on the basis of customers characteristics. Who said about market segmentation? Who said about market segmentation? ये किसने कहा है? तो ये कथन है आर.एस. डावर का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार एकीकरण किस परिस्थिति में लाभदायक है? मार्केट एग्रीगेशन इज यूजफुल इन केस ऑफ अति आवश्यक उत्पाद है, वेरी इसेंशियल प्रोडक्ट, आवश्यक उत्पाद है, इसेंशियल प्रोडक्ट, आरामदायक उत्पाद है, कंफर्ट प्रोडक्ट और विलासितापूर्ण उत्पाद है, लग्जरी प्रोडक्ट। तो बाजार एकीकरण यानी कि मार्केट एग्रीगेशन इज़ यूज़फुल किस परिस्थिति में लाभदायक है? बाजार एकीकरण हमारा जो वो परिस्थिति बतानी है जिसमें लाभदायक है, अति आवश्यक उत्पाद यानी कि वेरी इसेंशियल प्रोडक्ट। तो ये थे स्टूडेंट्स मार्केटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।